नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर आपके साथ फेसबुक लाइव पर सुबह सुबह के मनमोहक दृश्य के साथ। यह नज़ारा झांसी रेलवे स्टेशन का है। धुंध ने चारों ओर से सभी को अपने आंचल में ढक लिया है। ऐसे लग रहा है जैसे मानो इस प्रकृति के सौंदर्य ने, बादलों ने आकर झांसी रेलवे स्टेशन एवं समूचे शहर को अपनी गोद में समा लिया है। साथियों, ऐसी हड्डी कपाती कड़कड़ाती ठंड में अपने कार्य क्षेत्र का एवं व्यक्तित्व निर्माण की एक कड़ी का ये सफ़र है। साथियों, जब हम घर से निकलते हैं तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों को समझने का अवसर मिलता है। उन चुनौतियों से जीतने का रास्ता खुलता है और इस तरह के चुनौतियों से जब आप रूबरू होते हैं, जब आप जीवन में संघर्ष के पथ पर आगे चलते हैं, जब आप अपनी भूख, नींद और तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करते हुए संगठनात्मक निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण एवं राजनीतिक निर्माण की कड़ी में हमेशा सतत प्रयासरत रहते हैं, तो जब आप संघर्ष से रूबरू होते हैं तो इस तरीके से संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति मन में आदर भी पैदा होता है, भाव भी पैदा होता है। साथियों, जब हम घर से निकलेंगे ही नहीं तो चुनौतियों का हमें कोई ज्ञान भी नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, उनसे हम रूबरू नहीं होंगे। चुनौतियाँ जीवन को निखारती हैं, व्यक्तित्व को निखारती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से पेड़ों से लगे हुए मेहंदी के पत्तों को तोड़कर नहीं लगाया जाता, पेड़ों से पत्तों को तोड़कर उसको पहले पीसा जाता है, फिर उसके बाद लगाया जाता है, तब उसके अंदर निखार आता है। ठीक उसी तरह जीवन में भी आपको संघर्ष के साथ निखरना पड़ता है, लेकिन अक्सर संघर्ष के दौरान कई लोग बिखर जाते हैं, लेकिन बिखरने की आवश्यकता नहीं है। जो संघर्ष में बिखरते नहीं हैं, निश्चित तौर पे निखरते भी हैं और खुशबू बन के अपने अमन में फैलते भी हैं। आप भी उठिए, आप भी जागिए, अपने कार्य क्षेत्र के निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एक अध्याय की ओर बढ़िए, क्योंकि जीवन में का कोई भरोसा नहीं। जीवन जब तक है तब तक सतत निरंतर सार्थक एवं सकारात्मक प्रयास करते रहिए। नतीजे तो बखुद सामने आएंगे, आज नहीं कल। जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर कर जाइए क्योंकि लोग याद करने के लिए मजबूर हो जाएं, लोग आपको किताबों की तरह पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि इस ज़मीन धरती पर जिसने भी जन्म लिया है प्रतिभाएं बहुत आई हैं। कोई साधारण है तो कोई असाधारण है। असाधारण बनने के लिए साधारण व्यक्तियों को सतत तौर पर जूझना होता है। यकीन मानिए कि संघर्ष अगर सही सोच के साथ है, संघर्ष यदि सही दिशा में है, संघर्ष यदि निश्चल भाव से है, संघर्ष यदि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए है, तो उसके नतीजे भी सकारात्मक आते हैं। लेकिन संघर्ष का असर ये नहीं कि जिसमें अपना निज हित छुपा हो, स्वार्थ छुपा हो, छल छुपा हो। अगर ऐसा संघर्ष है तो निश्चित तौर पे आपकी लकीर ज़रूर छोटी रहेगी, छोटी भी हो सकती है, क्योंकि उस लकीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उस लकीर को मिटाने वाले आसानी से आपको मिल जाएंगे। यदि आपकी लकीर आपके कार्य क्षेत्र की, यदि आपकी लकीर लंबी है तो निश्चित तौर पे उस पर अनुसरण करने वाले लोग मिलेंगे, ना कि मिटाने वाले लोग मिलेंगे। जीवन में कभी भी कोई किसी व्यक्ति को याद नहीं करता, लेकिन आपके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों से आपको पीढ़ी दर पीढ़ी तुलनात्मक तौर पर
या प्रेरणा के तौर पर याद किया जा सकता है। मेरा यही मत रहता है कि जो करो दुरुस्त करो, लगन से करो, उसमें लगे रहो। नतीजे खुद ब खुद आपको मिलने लगेंगे और नतीजों की परवाह करके यदि आपने काम किया तो निश्चित तौर पे हम संघर्ष में कहीं ना कहीं हमारा मन विचलित होता रहेगा। जीवन दो तरह से होता है, एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। हम अधिकांश लोग काल्पनिक जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपनी गरिमा खुद तय कर लेते हैं, हम अपना स्थान खुद तय कर लेते हैं, हम अपनी भूमिका को नज़रअंदाज करके हम भूमिका से आने वाले परिणाम में अपने आप को खुद को देखने लगते हैं। ये बेईमानी है, ये न्याय नहीं है। हमें काम करते करते ही परिणाम की ओर जाना चाहिए, न कि कल्पना के आधार पर। यदि आप वास्तविकता में जाएंगे, अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं। आप राजनीतिक जीवन में कहाँ हैं, आप सामाजिक जीवन में कहाँ हैं, आप पारिवारिक जीवन में कहाँ हैं। हमें अपना स्थान पहचानना होगा। लेकिन हम अधिकांश तौर पर क्या करते हैं कि हम लोगों को पहचानने में पूरा समय खर्च कर देते हैं। मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल हमेशा एक ही रहता है, क्या आप अपने आप को जानते हैं? और अपने आप को जानने की प्रक्रिया जिस दिन आपने आरंभ कर दी, उस दिन से समझ लीजिए आपका निर्माण शुरू हो गया। जब आप अपने आप को जानने लगेंगे तो बखूबी लोग आपको पहचानने लगेंगे। आप जीवन का ये संदेश मेरे अनुभव का एक छोटा सा नतीजा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ, लेकिन काम करते करते अनुभव तो मेरे हिस्से आ ही गया है। आप काम करेंगे, आपके हिस्से आएगा। और अनुभव एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई छुड़ा सकता है। आपका किया हुआ संघर्ष, आपका किया हुआ काम सदा आप ही के लिए होता है, बल्कि उसके परिणाम से लोगों को भविष्य में कई तरीके के फायदे सामने आ सकते हैं। इसी शुभ संदेश और शुभकामना के साथ आपको प्रातः की एक बार नमस्कार, सुप्रभात। और एक बार और आप नज़ारा देखिए ये झांसी स्टेशन का। प्रकृति ने जैसे इसको अपनी गोद में समा लिया हो, इतना स्नेह प्रकृति का हम लोगों के ऊपर सदा रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रकृति को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। हमें प्रकृति को भी अगर प्राकृतिक नज़ारों का हमें लुत्फ़ लेना है तो प्रकृति को संजोना भी हमारी जवाबदारी है। जय हिंद, जय जगत, जय भारत। नमस्कार साथियों।